अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 2 पाउंड वनीला केक और कप केक्स के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 6 अंडे लिए हैं। अंडे हमारे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज में भी रखे हुए हैं तो बाहर निकाल के रख लें, ठीक। तो 4 अंडे हम 2 पाउंड केक के लिए यूज़ करेंगे, और 2 अंडे जो हैं वो हम कप केक्स के लिए रेडी करेंगे। लेकिन मैं ये इकट्ठे बैटर बना रही हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। और 6 अंडे मैंने डाल दिए हैं। अगर आप गर्मियां हैं तो सेपरेट करके अंडे डालिए, क्योंकि कोई ना कोई अंडा ज़रूर ख़राब निकल आता है। तो यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिसी घर में इसको मिक्सी के जार में डाल के ना चीनी पीस लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा पाउडर बन जाता है। 1 कप है और उसके साथ हाफ कप है, ठीक। तो चीनी भी हमने 3 पोर्शन करके चीनी ऐड करनी है, एकदम सारी चीनी नहीं ऐड करनी। तो अंडों को हमने तकरीबन डबल करना है, इसकी कलर भी चेंज हो जाता है और ये बहुत फ्लफ़ी से हो जाते हैं अंडे। तो इसी के साथ हमने 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है खुशबू के लिए। बीटर को की पहले आपने 1 पे स्पीड रखनी है, फिर आपने इस पे 2 पे करनी है। एकदम ही 2 पे या 3 पे नहीं कर देनी, ठीक। ये देखें स्टे कर रहा है ये बैटर, इस तरह का होना चाहिए। तो अब मैदा लेंगे। मैदा भी 1 कप है और उसके साथ हाफ कप है। मैदे को भी हम 3 पोर्शन में छानेंगे, तो एकदम सारा मैदा हमने नहीं डाल देना। और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला है, ठीक। तो इस स्पैचुला की मदद से अब हमने आराम आराम से कट फोल्ड की मदद से इसको मिक्स करना है, ताकि ये जो एग का जो हमने ये फॉर्म सा बनाया हुआ है ये बिल्कुल ख़त्म ना हो। अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर हमारा केक बिल्कुल स्पॉन्ज नहीं बनता और बैठ जाता है, फ्लफ़ी सा नहीं होता, रबड़ की तरह हो जाता है, ठीक। तो मैदे को भी हमने 3 पोर्शन में ही ऐड करना है। एकदम सारा मैदा ऐड नहीं करेंगे, फिर लम्स वगैरह भी पड़ जाते हैं और वो इसका फॉर्म भी ख़राब हो जाए एग का। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अगर आप चॉकलेट वाला बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप उतना मैदा कम कर लें और उतनी कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक। ये हमने रेडी कर लिया है। अब मोल्ड ले लेंगे, उसके अंदर बटर पेपर लगा लें। वो ना हो तो नोटबुक का पेज भी रख सकते हैं, और या मैदा ऑयल से ग्रीस करके खुश्क मैदा डस्ट कर लें चारों तरफ से ही, तो फिर भी केक बेक कर सकते हैं, ठीक। तो सारा मैदा डाल देंगे। डाल के टैप टैप ज़रूर किया करें, जो इसके अंदर एयर बबल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, ठीक। तो मैं इसको कुकर में बेक कर रही हूँ। आप कढ़ाई में, पतीले में, ओवन में, जिसमें बेक करना चाहते हैं कर लें। कुकर को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। इसके अंदर इस तरह का स्टैंड रख लेंगे। तो पहले हमने मीडियम टू लो आंच रखनी है, फिर हमने दम वाली आंच पे इसको बेक होने के लिए रख देना है। तो बाकी जो हमने 400 ग्राम हमने वो मैदा वहाँ पे केक के लिए मेज़ा लिया है, और बाकी जो हमारा बच गया है वो हम कपकेक्स रेडी कर लेंगे, ठीक। कपकेक को भी आपने बहुत फिल नहीं करना, बस थोड़ा सा ऊपर से थोड़े कम हो, ताकि फिर बाहर वो फूल के बाहर ना आ जाए। कपकेक्स को मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्टैंड भी नहीं है और मैंने स्टील की कटोरी उल्टी करके रखी हुई है। कपकेक्स कम कम टाइम लेते हैं, तकरीबन 25 मिनट में ऑलमोस्ट ये डन हो चुके होते हैं, और केक को 45 मिनट लगते हैं। ये देखिए केक 45 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। अब बार बार ढक्कन उतार के भी ना देखा करें, तो फिर वो स्टीम वगैरह बाहर निकल जाती है। ये देखें केक इतना अच्छा स्पॉन्जी और फ्लफ़ी सा बना था, मुझे यकीन नहीं आ रहा है इतना अच्छा केक बना हुआ है। तो इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसे शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दिया। बाद में इसकी मैंने कटिंग की थी और बाकी कपकेक्स रेडी किए थे। बहुत अच्छे बने थे, जिनके लिए बनाया था उनको बहुत पसंद आए थे। आई होप आपको भी पसंद आएगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए